प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ रोजगार ज्यादा न होने के कारण बहुत से मजदूर महाराष्ट्र में मजदूरी करने आते हैं ताकि महाराष्ट्र में आकर वे कुछ पैसे जमा कर अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। पर कुछ जगहों पर देखा जाता है कि कुछ मजदूरों को काम देने के नाम पर बुलाया जाता है और उनको कुछ महीने की मजदूरी देने के बाद अगले महीनों की मजदूरी रोक दी जाती है। ऐसी ही एक खबर जलगांव जिले के भुसावल तहसील में सामने आई है, जहाँ 660 मेगावाट दीपनगर पावर प्लांट में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आए हुए कुछ मजदूरों की नवंबर और दिसंबर माह की पेमेंट रोक दी गई है, जिसके चलते मजदूरों ने महामंत्री कामगार नेता जगन सोनवणे के पास आकर उनकी समस्या बताई, जिसके चलते कामगार नेता जगन सोनवणे ने 48 घंटे की चेतावनी देते हुए दीपनगर एडोरे कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर इंचार्ज से आग्रह किया है कि जल्द ही मजदूरों की मजदूरी मिल जानी चाहिए, नहीं तो वे संवैधानिक तरीके से दीपनगर विद्युत केंद्र गेट नंबर 6 पर आधा नंगा मोर्चा निकालकर भुसावल में रेल रोको आंदोलन करेंगे। सिंह है और मैं दीपनगर में पावर प्लांट में काम करता हूँ। 660 मेगा पावर प्लांट में जो एक कंपनी है अडोर, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें इंसुलेशन का काम होता है। हमारे सारे वर्कर काम करते हैं। 3 से 4 महीना हो गया वर्करों को काम करते हुए। काम अच्छे से चल रहा था, पेमेंट भी हो रहा था। 2 महीने से क्या किया, नवंबर दिसंबर का पेमेंट कंपनी ने नहीं किया। उसमें क्या काम भी हम लोगों से बंद करा दिया गया है। 23 तारीख से हम लोगों का काम को बंद करा दिया गया। ना तो कोई पैसा दिया गया खाने के लिए और ना ही कोई सुनवाई करते हैं। 2-3 दिन से हम मांगते हैं पेमेंट को, फिर भी बोलते हैं आज हो रहा है, कल हो रहा है। पेमेंट देने की कोई इच्छा नहीं करते। जाते अंदर तो दादागिरी करते हैं कि अगर पेमेंट नहीं देंगे तो क्या कर लोगे। हमारे पास गुंडा है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास प्रशासन है, हमारे पास सब कुछ है। सुनने को कंपनी के अंदर कोई तैयार नहीं है। हमने कल भी बोला था, कल गए तो हमारा गेट पास भी जमा कर लिया गया, हाजिरी कार्ड था वो भी जमा कर लिया गया। बोला हम ऊपर भेजते हैं, फिर भी कोई इसका कोई जवाब नहीं आ रहा। कल फ़ोन किया, बोला शाम को खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने के लिए ले गए, 3 से 4 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के गए थे। बाद में फ़ोन कर दिया गया कि खाना हेड ऑफिस से फ़ोन आ गया, खाना इन लोगों को नहीं खिलाया जाए। हम लोग शाम को भूखे आए, हमारे सारे वर्कर लोग हैं वो भी भूखे बैठे हुए हैं। सुबह भी खाना नहीं खिलाया। हम जगन भाऊ के पास आए, हमने मदद मांगा तो जगन भाऊ ने हमको खाना भी खिलाया, नाश्ता भी कराया और काम के लिए बोला भी है कि हम आपको कराएंगे आगे के लिए। तो हमारे ये है कि हमारे सारे वर्करों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, क्योंकि हम लोग परदेसी लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP के लोग हैं। हमारा लोकल में कोई मदद करने के लिए नहीं है। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से नंबर लिया था जगन भाऊ का, तो इनसे हम मदद लेने के लिए आए हैं। हमारा अगर मदद मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा जगन भाऊ के लिए। टोटल कितने वर्कर जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं अभी, जिनका पगार नहीं हुआ है? हमारे जो टोटल वर्कर हैं वो 38 वर्कर हैं, जिनका कुछ वर्कर का क्या है इस मंथ का वेतन है और कुछ वर्करों को नवंबर और दिसंबर का वेतन है नहीं दिया गया है। कितना अमाउंट बचा हुआ है देना इनको? अभी वर्करों का अमाउंट है कुछ? लगभग टोटल अमाउंट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लगभग 7 से 8 लाख रुपए का वेतन है, जो कंपनी देने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही है। बोल रही है कि हमने अपने आपके कॉन्ट्रैक्टर को नंबर वो दे दिया गया है वेतन, जिनका नाम है बिना लक्कड़कर सर। और उनसे जब बात होता है वो कहते हैं हमारे पास पेमेंट नहीं आया। जब उनसे बात होता है कंपनी अडोरी कंपनी से, तब बोलते हैं हमने आपको ठेकेदार को दे दिया गया। ना तो हमारी कोई ठेकेदार सुनने को तैयार है, ना ही अडोरी कंपनी हमारे सुनने के लिए तैयार है। अडोरी कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं, उनका दादागिरी चलता है। यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है हम लोगों का। आप यहाँ पर किसके थ्रू जो है वहाँ पर काम के लिए बुलाया गया था? ये बिना लक्कड़ सर के थ्रू आए थे हम लोग। अच्छा, अभी उनका भी क्या कहना है? वो बोलते हैं कंपनी से वेतन नहीं हो रहा है तो हम कहाँ से देंगे। जब अडोरे कंपनी में काम होता है, बात होता है, तो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हम कहाँ से पैसा देंगे। जब काम हम लोगों को काम भी नहीं दिया जा रहा है, खाने तक का पैसा नहीं है तो हमारा वेतन का और हमारा जो वर्कर भाई है वो अपने घर पे जाएगा, अपना कुछ दूसरा काम देखेगा। यहाँ बैठे बैठे थोड़ी पैसा आ रहा है हम लोगों के पास। आज संविधान भवन यहाँ पर सभी दीपनगर के मजदूरों की एक मीटिंग यहाँ पर हुई है और इस मीटिंग के माध्यम से हम दीपनगर के प्रशासन को चेतावनी देते हैं, इशारा देते हैं। अगर 48 घंटे के अंदर अगर दीपनगर प्रशासन यहाँ पर जागा नहीं हुआ, अगर उनको होश नहीं आया, तो उनको होश में लाने के लिए हम सभी कामगार वर्ग जो है यहाँ पर जो है रेल रोको आंदोलन की धमकी देते हैं। और साथ ही साथ जो है दीपनगर के 660 मेगावाट के ऊपर सुनील भाऊ ठाकुर, गजानन भाऊ चराटे और सभी हमारे राष्ट्रीय मजदूर सेना और 10 संगठन की ओर से हम लोग 9 जनवरी को रेल रोको आंदोलन के साथ साथ सुबह 12 बजे हम लोग जो दीपनगर के 660 के मेगावाट के ऊपर जो है इंसाफ दो मोर्चा ले जाएंगे और उसके बाद रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और उसके बाद हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। हम ये दादागिरी, गुंडागर्दी जो धीरज पांडे की है, जो सुपरवाइजर की है, जो अडोरे कंपनी की है और जो मिली भगत है शासन प्रशासन की, जो उनके दीपनगर प्रशासन की, उनको पैसा मिलता है, उनको पैकेट मिलता है,
और पाकिट मिलता है, इसलिए वो दीपनगर के ये जो आडोरे कंपनी के जो इंसुलेशन का काम करने वाले कामगार हैं, इनके साथ में वो अपनी हुकुमशाही पद्धति से, दादागिरी गुंडागिरी पद्धति से हम करे सो कायदा, हम किसी को न्याय इंसाफ नहीं देते, हम किसी को न्याय इंसाफ नहीं देंगे, तुमसे जो बनता है वो कर लो, हम किसी से नहीं डरते। क्योंकि दीपनगर के सीजीएम और 660 के मेगावाट के भी अधिकारी वर्ग, इनको हम पाकिट देते, वो हमारे जेब में, ऐसी भाषा धीरज पांडे करता है। धीरज पांडे को अरेस्ट करो, उसके साथ साथ आडोरे कंपनी को ब्लैक लिस्ट में करो और आडोरे कंपनी को काम देना बंद करो, वरना हमारा आंदोलन अटल है। न्याय इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे।